अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, अडयाला जेल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया है और यह धरना दो दफा दिया गया है। एक दफा जुमे की नमाज से पहले और दूसरी दफा जुमे की नमाज के बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त एक बहुत बड़े इम्तिहान के अंदर फंस चुकी है। एक तरफ तो इमरान खान की रिहाई और सेहत का मामला है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके सख्त और चुभते सवालात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत मज़ाहमत का ऐलान करे, लाहेअमल का ऐलान करे, एहतजाज की कॉल दे। तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर इस वक्त भारी जिम्मेदारी है कि वो मामलात को किस तरीके से हैंडल करते हैं। वो हुकूमत के ऊपर कैसे प्रेशर डालते हैं कि इमरान खान के डॉक्टर्स उनको जाकर मिले, इमरान खान की जो फैमिली है वो जाकर उनको मिले और सुहेल खान अफरीदी की भी इमरान खान के साथ मुलाकात हो। आज सुहेल खान अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर इंतहाई अहम गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने वाज़ह तौर पर यह इशारा दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिर्फ हां और ना का इंतजार करें और उसके बाद हम अपना अगला फाइनल लाहे-अमल देंगे कि आगे हमने क्या करना है। सलमान कमराजा ने भी इंतहाई अहम बातें की हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, लाहौर भाटी गेट के सामने एक अफसोसनाक सान्या हुआ था। एक मां और छोटी बच्ची एक मेन होल के अंदर गिर गए थे और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उस खातून के शोहर ने आज पाकिस्तान के मीडिया के साथ गुफ्तगू की है और उन्होंने आज बहुत सी चीजों के ऊपर से पर्दे उठाए हैं, पुलिस के किरदार को बेनकाब किया है। उन्होंने बताया कि कैसे और किसने मेरे ऊपर तशद्दुद किया, मुझसे किस तरह के सवालात पूछे गए, मेरी अहलिया के ऊपर किस तरह के इल्जामात लगाए गए और वो जो खतून थी जो जाम हक होगी उसके वालिद को भी बुलाया गया, उससे सफेद कागज के ऊपर अंगूठे लगवाए गए। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके बाद आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक आम इंसान की क्या वक़्त है, हमें किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। हमारी किसी किस्म की कोई हैसियत इस निजाम के सामने नहीं है। स्पेशली जब आप पुलिस के सामने जाते हैं तो वहां पर आपके साथ क्या किया जाता है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज मुआशरत के हवाले से गुफ्तगू की है और उसके अंदर वो खुद उन्होंने अपनी तरफ ये गोल कर दी है। वो तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं अडयाला जेल के बाहर कल रात को जो धरना दिया गया। उस धरने के बारे में यह कहा गया था कि यह धरना सारी रात जारी रहेगा, लेकिन 3 बजे के करीब उस धरने को खत्म कर दिया गया और जब वो धरना खत्म हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी वहां पर मौजूद थे। तहरीक इंसाफ की क़यादत जब चली गई वहां से तो कारकुनान ने पीछे से बड़ी सख्त बातें की, बड़े सख्त सवालात भी पूछे कि क़यादत को यह धरना खत्म नहीं करना चाहिए था, इनको यहां पर मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत वहां से चली गई, यह ऐलान करके कि सुबह हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां पर जाकर धरना देंगे। तो सुबह सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आई। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई, पुलिस की नफरी वहां पर लगा दी गई, जो कैदियों वाली गाड़ियां हैं वो वहां पर खड़ी कर दी गई। तहरीक इंसाफ के जो MNAs, MPAs और जो ओहदेदारान है वो अडयाला जेल के बाहर भी उतनी तादाद के अंदर नहीं आए जितनी तादाद के अंदर उनको आना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी जितनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों को वहां पर मौजूद होना चाहिए था, पार्लियामेंटेरियंस को, MNAs को, MPAs को, वो तादाद भी उस तरीके से नजर नहीं आई। यानी कि सारे के सारे लोग 100% वहां पर मौजूद नहीं थे जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर सूबाई और नेशनल असेंबलियों के अंदर बैठे हुए, सेनेटर बने हुए, जिन्होंने टिकट इमरान खान के नाम की ली थी, वो सारे के सारे लोग नहीं पहुंचे। अब तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर एक बहुत बड़ा वजन है, उनके कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो एक बड़े बमर के अंदर फंसे हुए हैं, एक बड़े इम्तिहान के अंदर है। तहरीक इंसाफ की क़यादत हर सूरत ये चाहती है कि इमरान खान के साथ मुलाकातों का मामला हल हो, इमरान खान की रिहाई के हवाले से किसी न किसी किस्म का कोई रास्ता निकले, लेकिन यह हुकूमत, यह निजाम, यह सिस्टम तहरीक इंसाफ को कोई भी स्पेस देने को तैयार नहीं। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो अब खुलकर तनकीद भी कर रहे हैं, सख्त और चुभते सवालात भी पूछ रहे हैं कि ये भाग भाग कर जिन अदालतों के अंदर आप जाते हैं, क्या आपको इन अदालतों से इंसाफ मिलेगा? क्या पहले आपको इन अदालतों से इंसाफ मिला है जो अब आपको यहां से कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद है? बहरहाल जो गुफ्तगू सुहेल खान अफरीदी ने किया वो मैं आपके सामने रखता हूं। आज जब ये लोग धरना देने के लिए तो सलमान कमराजा और लतीफ खोसा ये दोनों गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब के चैम्बर में और वहां पर जाकर इन्होंने उनसे मुलाकात करना चाहिए, लेकिन वो अपने चैम्बर के अंदर मौजूद नहीं थे। तो फिर जो रजिस्ट्रार थे उनसे मुलाकात हुई और उनको कहा गया कि इमरान खान के इलाज के हवाले से, इमरान खान से मुलाकात के हवाले से हम यहां पर आए हैं और चीफ जस्टिस से मुलाकात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी मैं ये चीजें जो है वो आगे पहुंचाता हूं। अब सलमान कमराजा ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि इमरान खान के बुनियादी इंसानी हकूक सल्ब किए जा रहे हैं। हफ्ते की रात इमरान खान को जेल से बगैर इतला के पिम्स हॉस्पिटल लेकर जाया गया, वहां पर इमरान खान का ऑपरेट किया गया, इस अमल को खुफिया रखा गया। उन्होंने कहा कि सहाफियों ने पोल खोला तो कल इनको इकरार करना पड़ा, फिर इन्होंने इतराफ किया कि हाँ हमने ये काम किया है, इमरान खान को अडयाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। सुहेल खान अफरीदी ने आज जो 2 मरतबा गुफ्तगू की, एक दफा जब वो पहले आए जुमे की नमाज से पहले, तब फिर एक दफा जुमे की नमाज के बाद। जुमे की नमाज से पहले उन्होंने
जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान की आंख का ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में ना उनकी फैमिली को बताया गया, ना उनके डॉक्टर्स को एतमाद में लिया गया। उन्होंने कहा कि बात ऑपरेशन तक पहुंची कैसे, इसका मतलब यह है कि आंख में कोई मसला था। उन्होंने कहा कि दूसरी तशवीशनाक बात यह है कि पिम्स हॉस्पिटल जहां पर लेकर इमरान खान को जाया गया, वहां पर कोई रेटिना का स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है। यह सुहेल खान फरीदी ने आज एक बड़ा इंकशाफ किया, लेकिन हो सकता है कि वहां पर फिर जो जिस तरह का मामला था, जिस तरह की शख्सियत थी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का जो सरबराह था, जिसके बारे में इतना डर और खौफ है कि ना उसकी तस्वीर बाहर आ सकती है, ना उसका वीडियो बयान बाहर आ सकता है, ना उसको अदालतों के अंदर वीडियो लिंक पे पेश किया जा सकता है। अगर कभी पेश भी हो जाए तो इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है कि इमरान खान की तस्वीर कहीं लीक ना हो जाए स्क्रीन से। याद ना एक दफा सुप्रीम कोर्ट से तस्वीर लीक हुई थी और खलबली मच गई थी हर जगह के ऊपर। तो उस इमरान खान को अडयाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल लेकर जाया गया है, कुछ ना कुछ तो था। और अगर पिम्स हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो फिर आगे इंतजाम भी मुकम्मल किए गए होंगे, डॉक्टर्स को भी बुलाया गया होगा, स्पेशलिस्ट को बुलाया गया होगा, सबको बुलाया गया होगा। लेकिन बहुत जरूरी है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत, उनकी फैमिली, इमरान खान की फैमिली और इमरान खान के डॉक्टर्स की मुलाकात करवाई जाए। एक और सवाल पूछा गया सुहेल खान फरीदी से, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जिन्होंने जलसों के अंदर पाक फौज के खिलाफ नारे लगवाए, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ नारे लगवाए, उनको वजीर आला बना दिया गया। जिन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर फौज को बदनाम किया, उनको वजीर दिफा बना दिया गया। लेकिन ईमान मजारी को एक ट्वीट करने पर 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। उन्होंने कहा कि यह तफरीक नहीं होनी चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ईमान मजारी के हवाले से भी आपको बता दूं कि उनकी वालदा का कल ट्वीट आया था कि उनकी ईमान मजारी हादी अली चट्टा के साथ किसी किस्म की कोई एक्सेस उनको नहीं दी जा रही, मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो यह आप अंदाजा लगा लें। आगे आ जाए जी, हरमीत सिंह के साथ गुफ्तगू करते हुए सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि जमरूद के अंदर हम जो जिरगा करने के लिए जा रहे हैं, वहां पर हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि हमारे साथ क्या जुल्म किया जा रहा है। अच्छा, यहां पर एक और चीज आपको बताऊं, तहरीक इंसाफ के कुछ और लोग बातें कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर शहबाज गिल, उन्होंने ये बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा जी ये जो खबर असदुल्ला खान ने ब्रेक की है, असदुल्ला खान एक नौजवान साफी हैं, बड़े अच्छे साफी हैं, बड़ी अच्छी उनकी क्रेडिबिलिटी है, वो लफाफा नहीं लेते, ये सारी बातें शहबाज गिल ने की हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन ये जो खबर असदुल्ला खान ने ब्रेक की है, ये उनके कद से बहुत बड़ी खबर थी। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि यह खबर खुद फीड की गई है और खुद फैलाई गई है ताकि कुछ और मामलात हैं उनसे ध्यान हटाया जा सके। 2 मामलात का उन्होंने जिक्र किया, एक मामला वादी तेरा का और दूसरा मामला अमन बोर्ड का, जिसको पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया। यह डॉक्टर शहबाज गिल ने बात की है। और असदुल्ला खान ने भी वाज़ह तौर पर एक इंटरव्यू दिया, उनसे पूछा गया कि आपका सोर्स कौन है। उन्होंने कहा जी मुझे कोई बंदा मिला था, उसने मुझे लिफाफा दिया था, कहा था कि घर जाके इसको खोल लेना। उन्होंने कहा कि जब मैंने वो लिफाफा गाड़ी में बैठकर खोला तो मेरे सामने सारी की सारी चीजें आ गई। तो इससे थोड़ा सा ये चीज साबित होती है, ऐसे महसूस होता है कि ये चीज फिर खुद एक सहाफी तक पहुंचाई गई है और एक ऐसे सहाफी तक जिसकी क्रेडिबिलिटी है, जिसकी खबर को लोग दुरुस्त मानते हैं, उस तक ये पहुंचाई गई है। सुहेल खान अफरीदी ने एक और बात की बड़ी वाज़ेह। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से जवाब के मुंतजर हैं, जैसे ही कोई जवाब मसूल होगा उसके मुताबिक हम लाहे अमल इख्तियार करेंगे। अगर जवाब नफी में आया तो रद्द-ए-अमल की एक नोयत होगी और अगर मुस्बत में आया तो रद्द-ए-अमल की दूसरी नोयत होगी। यानी कि जो भी जवाब आएगा उस हिसाब से फिर हम जो है वो अपना रद्द-ए-अमल आगे देंगे। इसके अलावा शफीउल्लाह जान, उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हुकूमत को हमने ये कहा है कि फैमिली के साथ मुलाकात करवा दें और अगर आपको ये डर और खौफ है कि अंदर इमरान खान न बातचीत करेंगे, बाहर आकर इमरान खान का पैगाम मीडिया के ऊपर दे दिया जाएगा, तो हम इस चीज के ऊपर भी कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं कि ठीक है जी बाहर आकर गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन आप मुलाकात तो इमरान खान की करवाएं। सेहत के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन इससे भी वो खौफजदा है। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत की नीयत ही ठीक नहीं है। मजीद उनसे पूछा गया कि वो मोहम्मद मालिक साहब ने किसी डील का इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान कोई डील हुई है कि आप जो है वो पार्लियामेंट कमेटियों के अंदर वापस आए, पार्लियामेंट के अंदर अपना रोल अदा करें, तो 1 साल कबल इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, नया इलेक्शन कमीशन बनेगा, इस तरह के मामला होंगे। तो शफीउल्लाह जान ने कहा कि ना मुझे किसी डील का इल्म है और ना हम किसी डील की तरफ देख रहे। उन्होंने कहा कि हमारी सादा सी दरखास्त है कि इमरान खान के जाती मुआलिज की उनसे मुलाकात करवाई जाए। उन्होंने कहा कि हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते, हम अवामी ताकत के इस्तेमाल करने पर गौर कर रहे हैं। यह शफीउल्लाह जान ने बात। नाज़रीन किराम, मैं अब यहां पर एक इंतहाई अहम नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूं, इसको जरा आप गौर से देखें। यह मैप है आपके सामने, यह मैप है अगर हम ट्रैवल करें अडयाला जेल से उस हॉस्पिटल तक, पिम्स हॉस्पिटल तक, अगर आप गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो 29.6 किलोमीटर का यह डिस्टेंस है और 1 घंटा 4 मिनट आपको लगते हैं जाते जाते। अब इसका सादा सा मतलब यह है कि इमरान खान को जब अडयाला जेल से निकाला गया तो 2 घंटे तो इमरान खान अडयाला जेल से बाहर रहे ट्रैवलिंग के अंदर। चलें जी, रूट लगाया होगा, तेज गाड़ियां गई होंगी, ये 1 घंटे 4 मिनट का सफर हो सकता है 40 मिनट में कर लिया गया, फिर भी 80 मिनट इमरान खान अडयाला जेल से बाहर रहे रोड्स के ऊपर। ठीक है जी। और उसके बाद जो प्रोसीजर हुआ, जिसके बारे में हुकूमत कह रही है 20 मिनट, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं जी 20 मिनट का ये काम था ही नहीं, ये काम कम से कम 2 से 3 घंटे का था। तो अगर तो 2 से 3 घंटे वाली बात को सही मान लिया जाए तो इमरान खान कम अज कम 5 घंटे अडयाला जेल से बाहर रहे और इन 5 घंटों का हिसाब इस हुकूमत को अब देना है।
ان کو بتانا ہے کہ عمران خان کی فیملی کو ان 5 گھنٹوں کے بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا, عمران خان کے وکلا کو کیوں نہیں بتایا گیا, اور عمران خان کے جو سیاسی رفقا ہیں ان کو کیوں نہیں بتایا گیا. یہ انتہائی اہم باتیں. آگے آ جائے جی. سہیل خان افریدی اتوار والے دن جو جمرود میں جرگہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, وہ جرگہ بھی انتہائی اہم جرگہ ہے. اس جرگہ کے اندر بہت سی چیزیں کھلیں گی, بہت سی چیزیں واضح ہوگی, بہت سے لوگوں کے ویڈیو بیانات آئیں گے, اور حکومت اور سہیل خان افریدی نے اپنی اپنی سائٹ پہ ایک بیانیہ بنا رکھا ہے. تو اتوار والے دن ایک طرف کا بیانیہ پاش پاش ہو جائے گا, چاہے وہ سہیل خان افریدی والا بیانیہ پاش پاش ہو جائے یا حکومت والا ہو جائے. جو جھوٹ ہوگا وہ پاش پاش ہو جائے گا. دیکھنا یہ ہے کہ اب سچ کون بول رہا تھا, کیونکہ سہیل خان افریدی کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو زبردستی نکالا جا رہا ہے, حکومت کہہ رہی کہ نہیں ہم نے نہیں نکالا, لوگ خود وہاں سے والنٹیرلی وہاں سے نکل رہے, خود باہر آ رہے ہیں. تو یہ اب اتوار کو پتہ چلے گا کہ آیا لوگ خود نکل رہے تھے یا لوگوں کو زبردستی نکالا گیا تھا. ابھی تک کے جو حالات و واقعات, ابھی تک کے جو معاملات ہیں, جو وادی تیرا کے جو لوگ ہیں, وہاں کے جو مقامی رہنما ہیں, وہاں کے جو تاجر ہیں, وہاں کے جو متاثرین ہیں, جنہوں نے عالمی میڈیا کے ساتھ BBC کے ساتھ گفتگو کی ہے, انہوں نے تو واضح طور پر کہا کہ جی ہمیں مجبور کیا گیا, ہم خود اپنے گھر بار چھوڑ کر نہیں نکلے. لوگوں نے یہاں تک بات کی کہ ہر سال یہاں پر سردی ہوتی ہے, ہم اپنا بندوبست یہاں پر کرتے ہیں, ہمارے یہاں پر گھر ہیں, کچھ گھر ایسے بھی ہیں جنہوں نے اندر بیسمنٹ بنائی ہوئی ہے, ہم یہاں پر رہتے ہیں, ہم ہر سال نقل مکانی تو نہیں کرتے. تو اب دیکھنا یہ کہ اتوار والے دن کیا معاملہ ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور رہنما ہے شاندانہ گلزار, انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا انکشاف کیا ہے. اب اس کی تصدیق تو ابھی نہیں ہو سکتی, لیکن انہوں نے یہ بیان دے دیا. انہوں نے کہا کہ جو امریکن ڈپلومیٹ ہیں پاکستان کے اندر, انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے, اور یہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر افغانستان کی بگرام ایئر بیس امریکہ کو واپس نہ ملی, افغان حکومت ان کو واپس دینے پر عزمت نہ ہوئی, تو پھر کچھ سسٹم پاکستان کے اندر بنایا جائے, یعنی کہ کوئی ایئر بیس پاکستان کے اندر بنائی جائے گی, اور وہ علاقہ کو کون سا ہوگا, وادی تیرا کا علاقہ. اب اس حوالے سے یہ ایک بڑا سیریس بیان ہے, بہت ہی سیریس بیان ہے. دیکھتے ہیں کہ حکومت اس کو ڈینائی کرتی ہے یا نہیں کرتی, اور اسپیشلی سہیل خان افریدی اس کے اوپر کیا لائحہ عمل دیتے ہیں. آگے آ جائیں جی. لاہور کے اندر جو ایک افسوسناک سانحہ ہوا تھا, جو بھاٹی گیٹ کے باہر ایک خاتون اور ان کی ایک چھوٹی سی بچی ایک مین ہول کے اندر گر گئی تھی, ان کے حوالے سے بہت سی خبریں آئیں. پہلے کہا گیا نہیں جی یہ فیک ہے, بعد میں ساری چیزیں سامنے آ گئی. اب ان کے شوہر نے, بالکل جوان بچہ ہے, انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے. میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس وقت وہاں پر میں کھڑا تھا, میری بیوی وہاں پر گری, اور ویڈیو باقاعدہ طور پر ریکارڈ ہوئی ہے. تو میں نے بتایا کہ میری بیوی اور میری بچی یہاں پر گر گئی ہے. تو جو عملہ تھا انہوں نے کہا جی یہاں پر تو مطلب کوئی نظر ہی نہیں آ رہا, آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوگی, اندازہ لگائیں. ایک بندہ, اس کی اہلیہ اور اس کی بیٹی گر گئی ہیں, اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو غلط فہمی تو نہیں ہوگی. اور پھر یہ کہا گیا کہ نہیں جی یہاں سے تو آگے بندہ اگر گر جائے تو آگے جا ہی نہیں سکتا. پھر ایک ڈیڈ باڈی 3 کلومیٹر بعد جا کر ملی نیچے سے, اور ایک تقریباً 7 کلومیٹر بعد جا کر. اور جو پولیس نے ان کے ساتھ کیا وہ ذرا دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ جو SHO ہیں جو مجھے لے کر گئے, انہوں نے مجھے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. انہوں نے کہا کہ پولیس نے میرا موبائل فون بھی لے لیا. انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں تک کہا گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی اور آپ کی اہلیہ کی آپس میں کوئی لڑائی تھی. انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں تک پریشر کیا گیا کہ آپ ہماری مرضی کا جو ہے وہ بیان دے دیں. مزید انہوں نے کہا کہ میرے اوپر تشدد بھی کیا گیا. یہ ساری کی ساری باتیں انہوں نے بتائی. SHO کا نام بھی بتایا. انہوں نے کہا کہ SHO زین ہیں جنہوں نے مجھے حراست کے اندر لیا, اور یہ سارا کچھ میرے ساتھ کیا گیا. آپ اندازہ لگائیں, یہ وہ خاتون ہے سعدیہ, ان کے شوہر, اور اس خاتون کے جو والد ہیں ان کی ویڈیو بھی آ گئی ہے. ان سے ایک سفید کاغذ کے اوپر انگوٹھے لگوائے گئے. آپ اندازہ لگائیں, انگوٹھے لگوائے گئے ہیں کہ اپنی مرضی کا کوئی کچھ بھی لکھ کے کہہ دیں گے کہ یہ وہ فیملی نے, وہ جو ورثہ ہے انہوں نے یہ بات کہہ دی. اور محترمہ مریم واز صاحبہ نے کل اس کے اوپر پریس کانفرنس کی. کمشنر لاہور, DC لاہور سارے بیٹھے ہوئے ہیں, واسالے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب ذمہ دار ہیں, آپ سب کی غلطی ہے, یہ ہے وہ ہے, اور نچلے لوگوں کو جو ہے وہ معطل کر دیا, سسپینڈ کر دیا, اوپر کسی کو پوچھا ہی نہیں گیا. اور جس وقت محترمہ مریم نواز صاحبہ کی یہ چل رہی تھی, تو آپ اندازہ لگائیں کہ جیو نیوز کے اوپر اس وقت شو لگتا ہے حامد میر کا شو روک کر اس پریس کانفرنس کو دکھایا گیا. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوئی ہیں. اور جیو نیوز پہ شہزیب خان زادہ کے شو میں جو لاہور سے جیو نیوز کے نمائندہ ہیں, انہوں نے واضح طور پر یہ بتایا. انہوں نے کہا کہ خاتون کے شوہر کے اوپر تشدد بھی کیا گیا ہے, اور ان کو یہ کہا گیا کہ تم کہو کہ تم نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو قتل کیا. یہ آپ اندازہ لگا. اور جیو نیوز کے اوپر ایک اور بھی بڑی گھٹیا اور افسوسناک حرکت کی گئی. ان کا جو میرا خیال ہے ایک شو لگتا ہے جس میں ایک خاتون اور ایک صاحب بیٹھتے ہیں, وہاں پر یہ باتیں ہو رہی ہیں جی وہ خاتون وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی ٹانگیں لٹکا کے, تو یہ ہو گیا, تو وہ خدا کا واسطہ کچھ تو انسان کے اندر اخلاقیات ہوتی ہیں, کچھ تو لحاظ کیا کریں انسانیت کا, بہت کم نظر آتی ہے, اللہ ہی معاف فرمائے. آگے آ جائیں جی. لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک اہم ترین پٹیشن دائر کر دی گئی ہے, اور یہ پٹیشن ہے بسنت کے حوالے سے, کہ یہ جو حکومت نے بسنت پر پابندی لگائی ہے کہ نقدہ کوکا گانا آپ لوگوں نے نہیں سننا, یہ پابندی غلط لگائی ہے, یہ پابندی ہٹائی جائے. کیونکہ حکومت نے جن اور گانوں کے اوپر پابندی لگائی ہے اس میں فحاشی کا ایلیمنٹ ہے, اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ واقعی ان سویلائزڈ ورڈ ہیں, ان کو ہم اپنی نارمل زندگی میں اپنی
बहन भाइयों के सामने, अपने घर के अफराद के सामने इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ऊंची आवाज में भी उनको नहीं चलाना चाहिए। लेकिन नकदा कोका में तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। नकदा कोका में दो ही लाइनें, जेल डयाला कैदी 804 होवे, ओयो दगा देंदे जनरल ढेर प्यार हो, बस ये दो लाइनें, और इसके अलावा कोई मसला नहीं है। तो अब देखते हैं कि इस हवाले से जो अदालत है वो आगे क्या करती है। ये एक साफी है सैयद जिशान अजीज, इन्होंने एक ट्वीट किया पीक एक्ट के हवाले से, जो ये लाहौर के अंदर सामने हुआ और इसके ऊपर झूठ बोला गया। उन्होंने कहा कि पीक एक्ट अगर सहाफियों के खिलाफ लग सकता है तो सियासतदानों पर क्यों नहीं लग सकता। उन्होंने कहा कि वो पुलिस वाले जो बदमाश बनकर हरासा करते हैं उनका क्या बना। अगर वजीर इत्तलात फेक न्यूज दे सकती हैं तो क्या पीका उनके ऊपर नहीं लगना चाहिए, या ये सहूलत सिर्फ सहाफी और आम लोगों के लिए है कि दबा दो और दोबारा आवाज इनकी ना निकले। ये सैयद जिशान अजीज ने ये ट्वीट किया। ज़ईम लगारी साहब नौजवान साफी हैं, ये वही साफी हैं जो जेर अताब आए थे जब इन्होंने प्रोग्राम किया था फिरोजपुर रोड पर, जब वहां पर मोटरसाइकिलों के लिए एक अलहदा लेन बनाई जा रही थी। तो उन्होंने कहा था कि ये मनसूबा नहीं चलेगा, और फिर कुछ अर्से बाद साबित भी होगा मनसूबा नहीं चला, बारिश हुई और सब कुछ खत्म हो गया रंग वहां से। उन्होंने एक ट्वीट किया, कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने सहाफी सोहराब बरकत की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी है। हैरान कुन अमर यह है कि यही वो मुकदमात हैं जिनके बारे में सरकारी अदारों ने अदालतों को बताया था कि ऐसे केसेस दर्ज ही नहीं हुए, और अफसोसनाक पहलू यह है कि अदालत से झूठ बोलने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जमानत जो मंजूर करने की जुर्रत है वो भी कोई अदालत नहीं कर रही। याद रहे कि इस हवाले से जो अवामी एक्शन कमेटी आजाद कश्मीर से, उन्होंने भी इंतहाई अहम ऐलान कर रखा है कि अगर उनको रिहाई ना दी गई, उनको इंसाफ ना दिया गया, तो फिर वादी के अंदर कश्मीर में एहतजाज होगा। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज मईशत के हवाले से लोगों को सामने बैठाया जो सरमायाकार हैं, और उनसे अहम तरीन बातें की, और उनको कहा जी हमारे जो ज़खायर हैं उसमें दोस्त ममालिक के जो कर्जे हैं वो शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मईशत मुस्तकम हो चुकी है मगर हालात अभी भी बेहतर नहीं हुए, और ज़खायर हमारे दुगना हो चुके हैं लेकिन वो हमारे अपने नहीं हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं और फील्ड मार्शल चुपके से मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के पास गए और उनसे हमने डॉलर्स मांगे, मदद मांगी। उन्होंने कहा कि जब आप मदद मांगते हैं तो फिर आगे से भी कोई बात हो सकती है, आगे से भी कोई ख्वाहिश हो सकती है, कोई डिमांड हो सकती है, और ना चाहते हुए भी फिर वो काम करने पड़ते हैं। ये पाकिस्तान के वजीर आजम ने एक, आप कह लें कि एक ऐसी बात की है जिसमें उन्होंने छुपे लफ्जों के अंदर एक बहुत बड़ा ऐलान इस कौम के सामने कर दिया है कि हमने जिन ममालिक से कर्जे जाकर लिए हैं, उन्होंने अगर हमारे पास सामने कोई डिमांड रखी है कि इसको माने तो फिर वो हमें माननी पड़ेगी। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि वो कौन सी डिमांड है और हाल ही में क्या क्या हुआ। आपको याद होगा कि एक अमेरिकी बिजनेसमैन आए थे जेंट्री बीच, जिनको बैठा के बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बड़ा उनको प्राइम टाइम मिला था, बड़े नारे मारे गए थे, वाजे बजाए गए थे, ढोल बजाए गए थे कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ये लेकर आएंगे, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह करे लेकर आए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो आज तक आई नहीं। वजह पता क्या वजह, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये जरा देख लें। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए गजाई तहफ़्फ़ुज़ के इजलास के अंदर यह इंकशाफ हुआ है कि आलू 8 रुपए बिक रहे हैं किलो, ठीक है जी। उकाड़ा के अंदर आलू की जो फसल है उसको 30 अरब रुपए का नुकसान हुआ, ये राव मोहम्मद अजमल ने बताया। उन्होंने कहा कि पिछले साल मलेशिया के अंदर 120 किलोग्राम के 2 लाख थैले भेजे थे और इस साल कोई भी नहीं गया। यह भी कहा कि अफगानिस्तान में आलू 7 से 8 रोज में पहुंच जाता था, अब 20 से 25 दिन लग रहे हैं पहुंचते पहुंचते। यह भी कहा कि पिछले साल हमारे 2 लाख आलू के थैले श्रीलंका भी गए थे, इस दफा 66,000 गए। यह भी कहा कि इस साल आलू 8 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं, जबकि उसके ऊपर जो खर्च आता है फी किलो वो 25 रुपए आता है। ये आपके मुल्क के अंदर इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है, ये आपके मुल्क के अंदर इस वक्त सारी की सारी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं। अभी तक इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पायदाबाद।